हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पोर्ट। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। कॉन्सेप्ट ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी से हमारा मतलब है कि विलियम शेक्सपियर अपने ट्रेजिक प्ले में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ करते थे। और ये जो वीडियो है इसे मैंने स्पेशली BBMKU के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। और अगर आप BBMKU सेमेस्टर 5 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पढ़ना है आपके DSC पेपर 1 में। और इसके अलावा अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपके सिलेबस में ये टॉपिक इंक्लूडेड है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विलियम शेक्सपियर जिन एलिमेंट्स को यूज़ करते थे अपने ट्रेजिक प्ले में, उसे ही सम्मिलित रूप से आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है। बट फिर भी हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं शेक्सपियरियन कॉन्सेप्ट ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एनकम्पासेस द कॉन्सेप्ट, जो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी का जो कॉन्सेप्ट है वो एनकम्पास करती है, इसके अंतर्गत आते हैं अ स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ ट्रेजिक ड्रामा। ट्रेजिक ड्रामा की एक स्पेसिफिक स्टाइल आती है जिसे विलियम शेक्सपियर ही यूज़ करते हैं। डेट विलियम शेक्सपियर एम्प्लॉयड, जिसे विलियम शेक्सपियर ने एम्प्लॉय किया है, शामिल किया है इन मैनी ऑफ हिज प्लेज, अपने कई सारे प्लेज में। Here are some key aspects of the Shakespearean tragedy। अब यहाँ पर कुछ की एस्पेक्ट्स दिए हैं। एस्पेक्ट्स को आप एलिमेंट्स कह सकते हैं या फिर पहलू, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो चलिए वन बाय वन अब इसे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ट्रेजिक हीरो। विलियम शेक्सपियर के प्ले में आप देखेंगे कि एक ट्रेजिक हीरो होता है ट्रेजेडी में। द मेन कैरेक्टर इज यूजुअली अ पर्सन ऑफ नोबल स्टेचर और वर्च्यू। मतलब कि जो मेन कैरेक्टर होता है वो नोबल पर्सन होता है और उसमें उसका जो कद है उसमें गुण है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। बट लेकिन क्या होता है ना, दे हैव अ फ्लो, उसमें एक फ्लो भी होता है जिसे हमार्शिया भी कहते हैं लिटरेरी टर्म में। That leads to their downfall। और ये जो फ्लो है ना, इसी के कारण उस सेंट्रल कैरेक्टर का डाउनफॉल होता है, उसका पतन होता है। दूसरा एलिमेंट है ट्रेजिक फ्लो। ट्रेजिक फ्लो को ही हम लोग हमार्शिया कहते हैं लिटरेरी टर्म में। तो द प्रोटागोनिस्ट फ्लो, जो प्रोटागोनिस्ट की फ्लो होती है, कमी होती है, ऑफन हब्रिस, जैसे कि हब्रिस आप कह सकते हैं, एक कमी भी होती है हब्रिस। हब्रिस से हमारा मतलब है एक्सेसिव प्राइड, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा घमंड, इसे ही हब्रिस कहते हैं लिटरेरी टर्म में। ब्रिंग्स अबाउट देयर ओन डिस्ट्रक्शन। अगर सेंट्रल कैरेक्टर की, जैसे मान लेते हैं विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, उसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसमें बहुत ही ज़्यादा घमंड आ जाता है, तो यही घमंड है ना उसका डिस्ट्रक्शन, मतलब कि उसके पतन का कारण बन जाता है, उसके विनाश का कारण बनता है। और लास्ट में जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है उसका डेथ हो जाता है या फिर वो अकेला पड़ जाता है। तो इस प्रकार से ट्रेजेडी होती है। थर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष। द स्टोरी इन्वॉल्व्स अ सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। जो स्टोरी होती है प्ले की उसमें एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट होती है, ऑफन बिटवीन द ट्रेजिक हीरो एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। या तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ट्रेजिक हीरो या फिर किसी एक्सटर्नल फोर्सेस के बीच में होती है, और या फिर विद इन द हीरोज ओन माइंड, या फिर हीरो जो होता है प्ले का उसके खुद के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहती है, या फिर वो किसी डिसीजन को ले नहीं पा रहा होता है, सोचता है कि ऐसा करने से अच्छा है या फिर ख़राब है। इन सारी चीज़ों से ही वो अपने माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है सेंट्रल कैरेक्टर के माइंड में। फोर्थ नंबर है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स से हमारा मतलब है कि जो एलिमेंट्स नॉर्मल नहीं हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती है, जैसे कि घोस्ट या फिर फ्योरी। ये सारी चीज़ें तो रियल में होती नहीं है, बट फिर भी विलियम शेक्सपियर इंट्रोड्यूस करते हैं अपने प्लेज में। सम ट्रेजेडीज में इंक्लूड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स और इंटरवेंशंस सच एज घोस्ट और प्रोफेसीज, एडिंग अ लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। विलियम शेक्सपियर की कुछ ट्रेजेडी में आप पाएंगे कि उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होती है,
विलियम शेक्सपियर के कुछ ट्रेजेडीज में आप पाएंगे कि उसमें विलियम शेक्सपियर ने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को यूज किया होता है, या फिर उसमें इंटरवेंशंस होती है। इंटरवेंशन मीन्स होता है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप होता है घोस्ट का, भूत प्रेत का, या फिर किसी प्रोफेसी का, जो एड करती है अ लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, एक जटिलता की एक लेयर को बढ़ा देती है। प्रोफेसी वाला मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अगर आप पढ़े हैं विलियम शेक्सपियर का फेमस प्ले मैकबेथ, तो उसमें 3 विचेस होती है, 3 चुड़ैलें होती है, और इन 3 चुड़ैलों ने प्रोफेसी की होती है मैकबेथ के बारे में कि वो राजा बनेगा। और लास्ट में ये जो प्रोफेसी है ये मैकबेथ के माइंड में बैठ जाती है, और इसी को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसी प्रोफेसी के थ्रू मैकबेथ को हिम्मत मिलती है कि वो किंग डनकन का मर्डर करे और खुद राजा की गद्दी पर बैठ जाए। अब है हमारा आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है एकांत। द ट्रेजिक हीरो ऑफन बिकम्स आइसोलेटेड। जो ट्रेजिक हीरो होता है विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी का, वो अक्सर आइसोलेटेड हो जाता है, एक अकेला पड़ जाता है फ्रॉम सोसाइटी से और लव्ड वंस, जिसे वह चाहता हो उससे वो दूर हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, या फिर सोसाइटी से अलग हो जाता है एज अ रिजल्ट। और रिजल्ट क्या होता है? ऑफ देयर एक्शंस और फेट, उसके खुद के एक्शंस के कारण या फिर उसके किस्मत के कारण ही वो सोसाइटी से अलग हो जाता है, या फिर उनसे अलग हो जाता है जो उन्हें बहुत प्यारे होते हैं। फिर है हमारा कैथारसिस। कैथारसिस भी एक लिटरेरी टर्म है। द ऑडियंस एक्सपीरियंस अ पर्जिंग ऑफ इमोशंस, यूजुअली पिटी एंड fear, through witnessing the downfall of the tragic hero। तो ऑडियंस को एक्सपीरियंस होती है इमोशंस की, अपॉर्जिंग ऑफ इमोशंस की। फॉर एग्जाम्पल पिटी मीन्स होता है दया, और फेयर मतलब कि डर। थ्रू विटनेसिंग द डाउनफॉल ऑफ द ट्रेजिक हीरो, जब ट्रेजिक हीरो का डाउनफॉल होता है तो जो ऑडियंसेस होती है उसमें इमोशंस आती है उस सेंट्रल कैरेक्टर मतलब कि उस ट्रेजिक हीरो के लिए दया की भावना होती है, और साथ ही साथ कुछ डर का भी भावना होता है कि किस तरह से ट्रेजिक हीरो के साथ ट्रेजेडी हुई। फिर है हमारा डाउनफॉल। डाउनफॉल मीन्स होता है पतन। द प्रोटागोनिस्ट एक्शन और डिसीजंस लीड टू देयर अल्टीमेट डाउनफॉल, ऑफन इन्वॉल्विंग डेथ। प्रोटागोनिस्ट की जो एक्शंस होती है या फिर वो जो डिसीजंस लेता है वो बहुत बार गलत निकल जाती है, और इसी के कारण लीड करती है ये अल्टीमेट डाउनफॉल, ट्रेजिक हीरो की डाउनफॉल की। और अक्सर ट्रेजिक प्लेस में आप देखेंगे कि जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है उसकी डेथ हो जाती है। फिर है हमारा कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ट्रेजेडी के लिए। कॉमिक रिलीफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है ट्रेजेडी में, क्योंकि ट्रेजेडी में आप देखते हैं कि उसमें काफ़ी दुख भरी कहानियाँ होती है, सेंट्रल कैरेक्टर के साथ बहुत सारी चीज़ें खराब ही हो तो ऑडियंसेस को उतना मज़ा नहीं आएगा ट्रेजेडी को देखने में या फिर उसे पढ़ने में। लेकिन जब थोड़ा बहुत कॉमिक रिलीफ मिलता है, थोड़ी बहुत कुछ हास्यास्पद चीज़ें होती है तो ऑडियंसेस को अच्छा लगता है। तो इसी कारण से विलियम शेक्सपियर खास ध्यान रखते थे कि अपने ट्रेजिक प्ले में वो कॉमिक रिलीफ देते थे। टू बैलेंस द इंटेंस ट्रेजिक एलिमेंट्स, विलियम शेक्सपियर अपने ट्रेजिक एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए शेक्सपियर ऑफन इंक्लूडेड ह्यूमरस और लाइट हार्टेड मोमेंट्स थ्रू सेकेंडरी कैरेक्टर्स। विलियम शेक्सपियर सेकेंडरी कैरेक्टर्स के थ्रू कुछ ह्यूमरस मतलब कि हास्यास्पद चीज़ें और लाइट हार्टेड चीज़ें देते रहते थे, मोमेंट्स ऐसे लाते रहते थे जिससे कि ऑडियंसेस को थोड़ी हंसी आए। और ये सारी चीज़ें करता कौन था, मतलब कि कॉमिक रिलीफ कौन देता था? तो विलियम शेक्सपियर के ट्रेजिक प्ले में अक्सर होता है एक क्लोन। क्लोन मीन्स होता है विदूषक, और उसी का काम होता है कॉमिक रिलीफ देना। फिर है क्लाउजर। क्लाउजर को आप संकल्प कह सकते हैं। द ट्रेजेडी टिपिकली कंक्लूड with a resolution that restores order but at the cost of the tragic hero's life or well-being। मतलब कि विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी जो है वो कंक्लूड करती है एक रेजोल्यूशन के साथ, एक संकल्प के साथ, डेट रिस्टोर्स ऑर्डर, जो रिस्टोर करती है ऑर्डर को, व्यवस्था को, बट लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ ट्रेजिक हीरोज लाइफ और वेलबींग। पर किसकी कीमत पर? तो ट्रेजिक हीरोज की लाइफ या फिर उसके कल्याण की कीमत पर एक रिस्टोर होती है एक ऑर्डर, एक व्यवस्था।
यहाँ पे सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए हैं और अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कंक्लूजन कैसे लिखा जाए। दीज एलिमेंट्स कलेक्टिवली क्रिएट अ कंपेलिंग नरेटिव। ये जो एलिमेंट्स हैं वो सम्मिलित रूप से क्रिएट करती है एक कंपेलिंग नरेटिव, एक सम्मोहक नरेशन करती है। दैट एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, जो एक्सप्लोर करती है कॉम्प्लेक्सिटीज को, जटिलताओं को, ह्यूमन नेचर की जटिलताओं को, और डेस्टिनी को मतलब कि किस्मत को, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शंस, या फिर किसी कैरेक्टर की एक्शंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो परिणाम होते हैं, उन सारी चीज़ों से डील करती है। यहाँ पे हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। वीडियो के थ्रू अगर आपका हेल्प हुआ हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।